मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, आपका वास्तविक जीवन ईश्वर के साथ है। यह सोचना एक बड़ा भ्रम है कि जीवन में जो बाहर से दिखता है उससे अधिक और कुछ नहीं है। आपका वास्तविक जीवन ईश्वर के साथ है और उनके पास वापस जाने का यही कारण है जिसके लिए हम यहाँ हैं। उन्होंने इस संसार की रचना करने का कष्ट हमारा मनोरंजन करने हेतु उठाया और वे चाहते हैं कि हम इसे उनके नाटक के रूप में देखें। सभी वस्तुएं तुम्हें धोखा देती है यदि तुम ईश्वर को धोखा देते हो। सांसारिक सुखों को पाने का प्रयास करना और ईश्वर को भूल जाना अप्रसन्नता का मार्ग निर्धारित करना है। बुराई प्रसन्नता का वचन देती है और देती है बाद में दुख। क्या आप किसी पुष्प को तोड़ेंगे यदि आप जानते हो कि इसका मात्र स्पर्श भी विषैला है? नहीं। एकमात्र चिरस्थायी प्रसन्नता ईश्वर में पाई जाती है। शांतिपूर्वक बैठें और गहनतापूर्वक भक्तिपूर्वक प्रार्थना करें और परमात्मा से बात करें। उनसे डरे नहीं। उन्हें जानने के लिए ध्यान के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। आपको इसे कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। दिन की समाप्ति पर आप थके हुए होते हैं और लेट जाना और सो जाना चाहते हैं, परंतु इसकी अपेक्षा सीधे बैठें और गहनतापूर्वक ध्यान करें। आप देखेंगे कि जिस प्रकार यह आपके जीवन को कितना बदल देता है। ईश्वर के साथ गहन संपर्क के पश्चात 4 या 5 घंटे की निद्रा पर्याप्त रहेगी। इसके परे आप स्वयं को मदहोश करते हैं। अपने समय के शेष भाग को ध्यान करने में उपयोग करें। मैं इन दिनों कम ही किसी से मिलता हूँ। मैं केवल उनके साथ होना चाहता हूँ जो ईश्वर के साथ वार्तालाप करते हैं। जितना कम आप बेकार की बातों में व्यस्त होंगे उतना ही अच्छा है। जितना कम आप दूसरों के साथ मेलजोल रखेंगे जो केवल आपका समय ही नष्ट करते हैं, उतना ही यह आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए श्रेष्ठ है। एकांत महानता का मूल्य है। यह जीवन की छोटी ऋतु, इससे पूर्व की आप इसे अनुभव करें कि ये बीत चुकी होगी। दिव्य प्रसन्नता की फसल काटें जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह असंभव नहीं है। आपने ही केवल स्वयं में सोच लिया है कि यह असंभव है। ईश्वर की शक्ति आपके भीतर है। अतः जब आपका मन आपसे कहे कि अमुक कार्य नहीं किया जा सकता, तो उस विचार से कहें, निकल जाओ, इसे किया जा सकता है और इसे कर दिया जाएगा। यदि आप अपने मन में निश्चय कर लें, नकली सुखों पर अपना समय नष्ट क्यों करते हैं? आदि स्रोत यानी कि ईश्वर पर जाएं। यदि आप हर समय उस प्रसन्नता में रहते हैं तो आप संसार में भी प्रसन्न रहेंगे। आप देखेंगे कि समस्त बीमारी और पीड़ा केवल शरीर के डरावने सपने हैं। प्रत्येक दिन एक युद्ध है और आपको अवश्य लड़ना चाहिए। संतों के युद्ध सबसे बड़े थे, परंतु कुछ समय पश्चात उनके संघर्ष उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पा लिया था। ईश्वर अपनी सृष्टि से दूर नहीं हैं। वे सदैव हमारे साथ हैं। आप मंद पवन को नहीं देखते, परंतु आप जानते हैं कि यह वहाँ है। वह जिसने पवन को तथा
हमें बनाया वे यही हैं। प्रत्येक बार जब मैं अपने हाथों और पैरों को हिलाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यह वे ही हैं जो उन्हें हिला रहे हैं। समस्त सृष्टि उनकी उपस्थिति से कंपित होती है, अन्य कोई वास्तविक नहीं है। यह जीवन एक ब्रह्मांडीय चलचित्र है। जो ही ईश्वर आते हैं प्रत्येक वस्तु प्रकाश बन जाती है और उनके प्रकाश में नृत्य करती है। जब आप एक चलचित्र देखते हैं और भूल जाते हैं कि यह मनोरंजन है, आप इसके प्रति ऐसे प्रतिक्रिया करते हैं मानो यह वास्तविक ही था। परंतु जब आप इसे एक चित्र के रूप में देखते हैं तो आप पीड़ा, हिंसा और मृत्यु के चित्रण पर दुखी नहीं होते। यह ईश्वर का छाया और प्रकाश का नाटक है। इसने सृष्टि को ऐसे दर्शाया है जैसे यह हमें दिखती है। जब आप इसे अनुभव करते हैं तो आप इसे एक सोपन चलचित्र के रूप में देखते हैं, परंतु आपको धिक्कार है यदि आप इसे अनुभव नहीं करते। आप आहत होंगे और अकेले और परित्यक्त अनुभव करेंगे। जाग जाएं और जानें कि ईश्वर आपके साथ हैं, और जब मृत्यु आती है और आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं होता तो ईश्वर तथा गुरु वहाँ होंगे। जिन लोगों के पास भौतिक संपत्ति है, बिना ईश्वर के संपत्ति के उनके पास कुछ भी नहीं है। जब वे मरते हैं तो कोई भौतिक वस्तु अपने साथ नहीं ले जा सकते, परंतु जिन्होंने सद्गुण विकसित किए हैं वे सचमुच में धनवान हैं, क्योंकि उसको वे कब्र के प्रवेश द्वारों से परे अपने साथ ले जाते हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, कि आध्यात्मिकता ईश्वर के प्रति प्रेम में जीना अनुकूल नहीं है, परंतु वह माया का सबसे बड़ा झूठ है। माया ज्ञान है। ईश्वर मुझे बताते हैं कि एकमात्र मार्ग जिसके लिए हम अनुकूल बनाए गए हैं वह मार्ग है जो उनकी ओर ले जाता है। यही कारण है कि अन्य कुछ भी हमें संतुष्ट नहीं करता। अतः यह कहना झूठा तर्क है कि अभी आप ईश्वर के लिए तैयार नहीं हैं। प्रत्येक हृदय पीड़ित है और प्रत्येक व्यक्ति जो पीड़ित है वह तैयार है। एक चौकोर खुंटी एक गोल छिद्र में ठीक नहीं बैठती। इस पृथ्वी की तुलना गोल छिद्र से की जा सकती है और आपका जीवन चौकोर खुंटी है। किसी दिन आप देखेंगे कि एक चौकोर छिद्र जिसमें आप ठीक बैठते हैं ईश्वर है। आप इस सोच में भ्रमित हैं कि आपका संबंध आपके परिवार और आपके देश से है। मेरे लिए अमेरिका नहीं, कोई भारत नहीं, कोई देश मेरे हैं, सभी देश मेरे हैं, क्योंकि वे ईश्वर के परिवार हैं। सभी परिवार मेरे हैं क्योंकि वे ईश्वर के हैं। मैंने कदापि किसी व्यक्ति अथवा किसी वस्तु को अपने ऊपर एक अधिकार करने की अनुमति नहीं दी है। मैंने ईश्वर से कहा है, मैं अपना प्रेम किसी को नहीं अपितु आपको ही दूंगा। मैं उसे उनको नहीं दूंगा जो स्वार्थपूर्ण आसक्ति द्वारा इसे सीमित करेंगे, केवल इसलिए कि वे इसे मांगते हैं। नहीं, मैं इसे किसी प्राणी अथवा वस्तु को दूंगा। मैं उस सब से दूर भाग जाऊंगा जो मेरे प्रेम को बंदी बनाएगा, और इसे केवल आपके लिए बचाऊंगा। अपना प्रेम केवल ईश्वर को देकर मैंने इसे सभी को दे दिया है। जय गुरु जी।